अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एस के एजुकेशन में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। आप तमाम ही का हमारे चैनल में खैर मकदम है। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर आफ़ियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अज़ीज़ तलबा, आपके निसाब नवाए उर्दू का ये आखिरी सबक है। इसके बाद हम आपकी दूसरी बुक मावन दरसी जो किताब है उसे स्टार्ट करेंगे। इस बुक में नज़्म व नसर का सिलसिला अब ख़त्म होने जा रहा है। नसर वाला पोर्शन, नसर वाला हिस्सा पूरा कंप्लीट हो चुका है। नज़्म वाले हिस्से में गज़ल कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद नज़्म वाला हिस्सा कंप्लीट हो चुका है और तीसरा हिस्सा जो रुबाई का है वो भी आज कंप्लीट हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आप लोग, उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी किताब अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपको ये चैप्टर्स समझ आए हैं, पसंद आए हैं, तो आप लाइक करें, शेयर भी करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएं ताकि वो भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। आज की जो आपकी आखिरी रुबाई है, इस नवाए उर्दू का जो आखिरी चैप्टर है, ये रुबाई लिखी है फ़िराक़ गोरखपुरी ने। ठीक है, फ़िराक़ गोरखपुरी बहुत ही उम्दा शायर हैं, बहुत अच्छे कलाम आप लिखा करते हैं। इस रुबाई को पढ़ने से पहले हम हमेशा वाले जो सिलसिले की तरह पहले इसके शायर का मुख्तसर तारुफ़ जानेंगे और उसके बाद हम रुबाई को पढ़ेंगे, उसे जानेंगे और समझेंगे। आइए, आपका कीमती वक्त ज़ाया न करते हुए हम शुरू करते हैं आज का सबक। रुबाई किसे कहते हैं, रुबाई किसे कहा जाता है, ये हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि रुबाई में 4 मिसरे होते हैं, जिसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा क्या होता है, हम काफ़िया होता है। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया होता है और इसमें सिर्फ 4 मिसरे होते हैं। इसका चौथा मिसरा बहुत जानदार हुआ करता है, जो पूरी रुबाई की रूह होता है। और भी पूरा डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप पिछले वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। आज हम रुबाई पढ़ने जा रहे हैं फ़िराक़ गोरखपुरी की। देखिए इनका मुख्तसर तारुफ़। फ़िराक़ गोरखपुरी 1896 ता 1982। आपकी विलादत 1896 में, आपकी पैदाइश 1896 में हुई थी और आपका इंतकाल 1982 में हुआ था। रघुपति सहाय फ़िराक़ गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। आपका असल नाम है रघुपति सहाय और फ़िराक़ क्या है, आपका तखल्लुस है, आपका इंट्रो है जिससे आप पहचाने जाते हैं। और आप गोरखपुर में पैदा हुए, इसलिए आपका नाम के आगे गोरखपुरी लिखा जाने लगा। घर में शेर व शायरी का चर्चा आम था, यानी पहले ही घर में शेर व शायरी कही जाती थी। उनके वालिद मुंशी गोरख प्रसाद इबरत भी मशहूर शायर थे। इबरत भी उनका क्या है, तखल्लुस है। वो भी खुद भी क्या थे, शायर थे उनके वालिद साहब। फ़िराक़ ने तालीम इलाहाबाद में हासिल की और उर्दू और फ़ारसी के अलावा अंग्रेज़ी में भी आला लियाकत हासिल की। लियाकत कहते हैं एबिलिटी को। ठीक है, आपने ना सिर्फ उर्दू फ़ारसी में अच्छी तालीम हासिल की, बल्कि इंग्लिश में भी आपने बहुत अच्छी लियाकत हासिल की, बहुत अच्छी एबिलिटी आपने दिखाई उसमें। बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए, यानी आज़ादी के वक्त। कुछ मुद्दत तक जवाहरलाल नेहरू के साथ काम किया, जेल भी गए। अंग्रेज़ी में एमए करने के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के उस्ताद हो गए। यहीं से 1959 में रिटायर हुए। उसके बाद आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या थे, अंग्रेज़ी के उस्ताद बने और 1959 में वहीं से आप क्या हुए, रिटायर हुए। आगे देखिए फ़िराक़ गोरखपुरी का और मुख्तसर तारुफ़ और थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। फ़िराक़ गोरखपुरी के कलाम के कई मजमूए शाये हुए हैं। मजमूए कहते हैं संग्रह को, झुंड को, समूह को। ठीक है, बहुत सारे समूह उनके पहले शाये हो चुके हैं, प्रकाशित हो चुके हैं। उनमें रूह कायनात, रमज़ किनायात, गज़लिस्तान, शबनमिस्तान और गुल नग़मा ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। ठीक है, जो ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं, जो बहुत ज़्यादा ख़ास हैं, मखसूस किए गए हैं, उनमें रूह कायनात, रमज़ किनायात, गज़लिस्तान और शबनमिस्तान और गुल नग़मा ख़ास तौर पर क्या हैं, काबिल ज़िक्र हैं, बहुत ज़्यादा शर्फ़ रखते हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। उनकी रुबाइयों का मजमुआ रूप भी बहुत मशहूर है। रुबाइयात का संग्रह किस नाम से शाया हुआ है? रूप के नाम से। उर्दू में तासुरात तनक़ीद के अलमबरदारों में फ़िराक़ का नाम लिया जाता है।
तनक़ीद कहते हैं आलोचना करने को, किसी चीज़ की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ निकालना, ना कि किसी की बेइज्जती करना। किसी सिन्फ में किसी इंसान की भी आलोचना की जा सकती है, किसी इंसान में भी तनक़ीद की जा सकती है, किसी कलाम में, ठीक है, किसी लेख में, किसी आर्टिकल में आप क्या कर सकते हैं, उसकी तनक़ीद कर सकते हैं। अगर आप ख़ुद इतनी सलाहियत रखते हैं तो हर इंसान उसमें बुराइयाँ, ऐब नहीं ढूंढ सकता। उर्दू में तासुरात तनक़ीद के अलम बरदारों में फ़िराक़ का नाम लिया जाता है। उनके तनक़ीदी मज़ामीन का मजमुआ, उनके तनक़ीदी मज़ामीन कहते हैं आलोचनात्मक निबंध का मजमुआ, संग्रह, अंदाज़े, और उनकी किताब उर्दू की इश्क़िया शायरी बहुत अहमियत रखती है। ये बहुत ज़्यादा अहम किताबों में शामिल होते हैं। शायरी में फ़िराक़ गज़ल और उनकी रुबाई का अंदाज़ सबसे अलग है। उन्होंने रुबाई की सिन्फ़ को हिंदुस्तानी सक़ाफ़त का तर्जुमान बना दिया। ठीक है, आपकी शायरियाँ हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। आपका लिखने का ढंग, आपके लिखने का असलूब सबसे अलग है। अब आपकी गज़लें, आपकी रुबाइयात बहुत ज़्यादा मशहूर हुई हैं। उन्हीं मशहूर रुबाइयों में से एक रुबाई आपके निसाब में शामिल की गई है। एक नहीं बल्कि 2 रुबाई शामिल की गई है। हम एक एक करके दोनों रुबाई को पढ़ेंगे और उसके अल्फाज माने आपको बताते चलेंगे, और साथ में आपको ये भी बताते चलेंगे कि उस रुबाई से शायर आपको क्या मैसेज देना चाहता है, उस रुबाई में शायर असल क्या बात कहना चाहता है। 4 मिसरों में शायर कितनी गहरी बात कहना चाहता है, ये बात हम भी आपको समझाने की कोशिश करते चलेंगे। आइए शुरू करते हैं हम पहली रुबाई। पहले हम रुबाई को पढ़ते हैं, उसके बाद उसके अल्फाज माने आपको बताते चलते हैं। पहले इसको लय में पढ़ते हैं। एक हल्क़ाए ज़ंजीर तो ज़ंजीर नहीं, एक हल्क़ाए ज़ंजीर तो ज़ंजीर नहीं, एक नुक़्ताए तस्वीर तो तस्वीर नहीं। तक़दीर तो कौमों की हुआ करती है, एक शख्स की किस्मत कोई तक़दीर नहीं। बहुत खूब। अब आप इसके अल्फाज बने सुनिए। एक हल्क़ाए ज़ंजीर तो ज़ंजीर नहीं, हल्का कहते हैं समूह को, घेरे को। एक ज़ंजीर का घेरा कोई ज़ंजीर नहीं है। जंजीर में छोटी छोटी कड़ियाँ होती है, उस कड़ियों को इकट्ठा करके घेरा बना दिया जाए तो वो ज़ंजीर थोड़ी कहलाएगी जब तक वो आपस में जुड़ी नहीं होंगी। एक नुक़्ताए तस्वीर तो तस्वीर नहीं, नुक़्ताए तस्वीर, पेंटिंग बनाने के लिए एक डॉट लगा दिया जाए, नुक़्ता लगा दिया जाए तो सिर्फ वो नुक़्ता तस्वीर नहीं कहलाएगा जब तक कि बहुत सारे नुक़्ते उसमें शामिल ना हो। तक़दीर तो कौमों की हुआ करती है, तक़दीर यानी खुशहाली, किस्मत तो किसकी हुआ करती है, कौमों की हुआ करती है। एक कौम, 2 कौम, 3 कौम, बहुत सारी कौम मिलाकर कौमों की तक़दीर हुआ करती है, खुशहाली हुआ करती है। एक शख्स की किस्मत कोई तक़दीर नहीं, एक शख्स की, एक व्यक्ति की अच्छी किस्मत कोई तक़दीर की बात नहीं, कोई खुशहाली की बात नहीं है। ये तो था 4 लाइनों का आसान सा जवाब, आसान सा मतलब फ़िराक़ गोरखपुरी ने जो लिखा है। अब इसको डीपली जाते हैं, बात की गहराई में जाते हैं। शायर फरमाते हैं, एक हल्क़ाए ज़ंजीर तो ज़ंजीर नहीं, एक नुक़्ताए तस्वीर तो तस्वीर नहीं। शायर ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह सिर्फ़ एक कड़ी से कड़ी के कुछ जोड़ों से एक ज़ंजीर नहीं बनती है, एक ज़ंजीर वजूद में नहीं आती है। एक नुक़्ताए तस्वीर तो तस्वीर नहीं, एक पेंटिंग का बहुत सा बड़ा सारा कागज़ ले लिया जाए और उस पर पेंटिंग स्टार्ट करना शुरू किया जाए और एक डॉट लगा दिया जाए, एक नुक़्ता लगा दिया जाए और हम कहें तस्वीर तैयार है, तो क्या हम उसे तस्वीर कहेंगे? नहीं, जब तक कि उसमें बहुत सारे नुक़्ते शामिल ना हो पाएंगे, जब तक कि उस पेंटिंग को और ज़्यादा फैलाव नहीं दिया जाएगा, पेंटिंग मुकम्मल नहीं बनाई जाती, तब तक वो नुक़्ता सिर्फ़ एक नुक़्ते से वो तस्वीर नहीं कहलाएगी। जिस तरह एक कड़ी से जंजीर नहीं कहलाती, एक नुक़्ते से तस्वीर नहीं कहलाती। तक़दीर तो कौमों की हुआ करती है, खुशहाली तो कौमों की हुआ करती है। एक कौम नहीं, एक इंसान नहीं, एक फ़र्द नहीं, एक अफराद नहीं, बल्कि पूरी कौमें, बहुत सारी कौमों की खुशहाली, यही असल में खुशहाली है। एक शख्स की किस्मत कोई तक़दीर नहीं और एक शख्स का खुश होना कोई कौमों की खुशहाली नहीं है। ये एक तंज़ हो सकता है, ये एक तंज़ हो सकता है बड़े राजा महाराजाओं के लिए, बड़े कौम के हुक्मरानों के लिए, कि कौम के हुक्मरान अच्छी हालतों में जी रहे हैं, अच्छे हालात में जी रहे हैं और सोचते हैं कि हम सुकून से हैं तो हमारी कौमें सुकून से है। नहीं, आप कौम के हुक्मरान हो, आप कौम के हुक्मरान हो, अगर आप सुकून से हो, अगर आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी पूरी कौम अच्छी हालत में है।
और जब तक पूरी कौम अच्छी हालत में नहीं होगी, जब तक पूरी कौम खुशहाल नहीं होगी, तब तक ना तो एक कौम खुशहाल होगी, ना दूसरी कौमें खुशहाल होगी, और ना ही मुल्क खुशहाल होगा, ना ही वतन खुशहाल होगा। एक कौम को खुशहाल रखने के लिए, एक कौम की खुशहाली चाहने के लिए उस कौम के हुक्मरानों को, उस कौम के मुहक्किकों को, मुफक्किरों को उस बात पर नज़र डालनी चाहिए, उस बात पर सोच विचार करना चाहिए। सिर्फ उन एक की खुशी पूरी कौम की खुशहाली नहीं है। ठीक है, एक गरीब देश होता है, यानी एक गरीब गुरबा किंगडम होती है, राजधानी होती है, जहाँ पर एक राजा क्या करता है, अपना साम्राज्य चलाता है, अपना शासन चलाता है, एक अपनी हुक्मरानी में होता है, अपनी हुकूमत करता है, और उसकी पूरी प्रजा, उसकी पूरी आवाम, उसकी पूरी जनता, उसकी पूरी प्रजा क्या होती है, गरीब होती है, परेशान होती है। और राजा को, उस महाराज को, उस शासन करने वाले को अच्छी तमाम ऐशो आराइश की चीज़ें मिल रही हैं, उसे सब सुकून की चीज़ें मिल रही हैं, और वो सोचता है कि मैं अपनी हालत में बहुत अच्छा हूँ। तो सोचिए, क्या राजा को जब घी में चुपड़ी हुई रोटियाँ मिल रही है, इसका मतलब क्या है, पूरी प्रजा सुकून से है? नहीं, इसका मतलब पूरी प्रजा सुकून से नहीं है, उसकी आवाम सुकून में नहीं है। राजा को घी में चुपड़ती रोटियां खाकर देखता हुआ उसकी आवाम सुकून से नहीं है। उसकी आवाम सुकून से तब होगी जब वो हुक्मरान खुद सोचे, इस बात पे फ़िक्र करे कि नहीं, मुझे इनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। ये एक तरह का क्या है, तंज़ है कि एक इंसान की खुशहाली कोई खुशहाली नहीं है। खुशहाली की खुशहाली तो कौमों की हुआ करती है, पूरी कौम मिलकर खुश होती है। असल माने में वो खुशहाली है, ना कि अकेले राजा का खुश होना खुशहाली नहीं है। ये उस दौर में भी यही लिखा गया था, और आज के दौर में भी हम इस चीज़ को वापस अपने हाल में देख सकते हैं। बड़े बड़े नेता लोग होते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, ये अपने हाल में अच्छे हुआ करते हैं, इनके पास बहुत पैसा टका सब कुछ हुआ करता है, ये अपनी ऐश व इशरत की हर चीज़ों से उनके पास आरास्ता होते हैं, और ये खुशहाली वाली ज़िंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन ये गरीब जनता पर, गरीब आवाम पर कितना ध्यान देते हैं, ये बात मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि आप खुद इस बारे में समझते हैं और जानते हैं। तो शायर ने इन 4 मिसरों में एक तंज़ किया है कि एक इंसान की खुशहाली नहीं है, खुशहाली है जब सारी कौमें खुशहाल हो, क्योंकि एक कड़ी से पूरी जंजीर नहीं बनती, पूरी जंजीर वजूद में नहीं आती। जिस तरह का नुक्ते से पूरी तस्वीर नहीं बनती, उसी तरह कौम के एक इंसान की खुशहाली से पूरी कौम खुशहाल नहीं होती, बल्कि पूरी कौम की खुशहाली को खुश करना ही खुशहाली कहलाएगा। वो दुख तकलीफ़ से, परेशानियों को, उनकी समस्याओं को, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करना, उनका निवारण करना, यही उनकी खुशहाली है। तो इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए। ये शायर ने सिर्फ क्या निशानदही की है। उम्मीद करता हूँ ये 4 मिसरों की रुबाई आपको समझ में आ गई होगी। मैं इस रुबाई में आपको फिर से समझाना चाहूँगा कि रदीफ़, काफ़िया और रदीफ़ की पहचान के लिए क्या कहा जाता है। अशार का, मिसरे का सबसे आखिरी लफ्ज़ जो सेम होता है, जो हमसूत होता है, हम ज़बान हुआ करता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रदीफ़। जैसे इसमें आखिरी लफ्ज़ पहले मिसरे में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में है, और चौथे में फिर नहीं, ये सब सेम है। ये सब क्या है? रदीफ़ है। ये काफ़िया नहीं है। काफ़िया हमसूत यानी बोलने में, प्रोनंसिएशन में क्या होता है? सेम होता है। जैसे जंजीर, तस्वीर और तकदीर, तीनों में ईर पढ़ने में आ रहा है, प्रोनंस तीनों का ईर है, इसलिए जंजीर, तस्वीर, तकदीर तीनों बोलने में एक जैसे आ रहे हैं। ये क्या इसका काफ़िया है। और रुबाई की ख़ासियतों में उसकी अहम खसूसियत क्या है कि उसके 3 मिसरे, पहला, दूसरा और चौथा मिसरा क्या होता है? हम काफ़िया होता है। इसलिए ये क्या कहलाएगी? रुबाई कहलाएगी। कोई भी 4 मिसरे लिख देने से रुबाई नहीं होती। रुबाई के लिए उन शर्तों का होना लाजिम है, वो उस बहर में, उस मीटर में सेट होना भी ज़रूरी है, और उसका पहला, दूसरा, चौथा मिसरा क्या होना चाहिए? हम काफ़िया होना भी ज़रूरी है। और सबसे चौथा मिसरा, जो सबसे आखिर वाला जो मिसरा होता है, वो बहुत जानदार होना चाहिए, जो पूरी बात को निचोड़ दे। क्योंकि पहले मिसरे में बात जंजीर की गई है, जंजीर एक मिसाल दी गई है, दूसरे मिसरे में तस्वीर की मिसाल दी गई है, और तीसरे मिसरे में कौमों की मिसाल दी गई है। लेकिन चौथा मिसरा एक शख्स की किस्मत, कोई तकदीर नहीं। ये इस मिसरे की, इस रुबाई की क्या है? जान है। ये तंज़ है कि सिर्फ़ एक इंसान का खुश होना
पूरी कौम की खुशहाली नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये रुबाई समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कोई इश्यूज़ हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी रुबाई की जानिब। ये है दूसरी रुबाई, पहले पढ़ेंगे फिर समझेंगे। हर ऐब से माना कि जुदा हो जाए, क्या है अगर इंसान खुदा हो जाए। शायर का तो बस काम यह है हर दिल में कुछ दर्द हयात और सिवा हो जाए। बहुत बेहतरीन कलाम, सुनिए और समझिए। हर ऐब, ऐब कहते हैं कमी को, ऐब कहते हैं कमी को। हर ऐब से माना कि जुदा हो जाए, जुदा हो जाए मतलब दूर हो जाए, वंचित हो जाए, अलग हो जाए। एक इंसान के लिए कहा जा रहा है कि एक इंसान हर ऐब से मान लो एक इंसान हर ऐब से क्या हो जाए, जुदा हो जाए, हर कमी से, हर बुराई से क्या हो जाए, दूर हो जाए। क्या है अगर इंसान खुदा हो जाए। और ये क्या बड़ी बात है कि इंसान हर चीज़ से दूर हो जाए और खुदा का दावा करने लगे कि उसमें कोई कमी ही ना हो। शायर का तो बस काम ये है हर दिल में। और शायर कहता है, शायर ये कहना चाहता है कि मेरी बात तो बस ये कहना चाहता हूँ कि कुछ दर्द हयात, दर्द मतलब तकलीफ़, दर्द, हयात मतलब ज़िंदगी, हयात मतलब ज़िंदगी, और सिवा हो जाए, सिवा मतलब ज़्यादा, सिवा मतलब ज़्यादा, कि दर्द हयात ज़िंदगी में थोड़ा दर्द और ज़्यादा हो जाए। मेरा काम तो बस यही है। ये इन 4 मिसरों का क्या बोल सकते हैं, ट्रांसलेशन था एक तरह से। आप इन मिसरों में कहना क्या चाहते हैं वो बात समझिए। हर ऐब से माना कि जुदा हो जाए, क्या है अगर इंसान खुदा हो जाए। शायर ये कहना चाहता है कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। ये होना कौन सी बड़ी बात है कि इंसान अपने आप को हर बुराई से क्या कर ले, पाक कर ले, हर बुराई से पाक कर ले, अपने आप को हर बुराई से दूर कर ले और बहुत अच्छा संत सज्जन इंसान हो जाए, बहुत सूफ़ी टाइप का हो जाए, बहुत अच्छा इंसान हो जाए कि उसमें हर नेकी से भरपूर हो, दुनिया की कोई बुराई उसके अंदर ना हो, बिल्कुल खुदाई जैसा दावा करने लगे। कोई बड़ी बात नहीं, कोई अच्छी बात नहीं उसके लिए। शायर कहता है कि अगर एक इंसान बहुत अच्छा हो जाए, एक इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए, दुनिया की हर बुराई से दूर हो जाए, हर बुराई से पाक हो जाए, तो मेरे लिए कोई अच्छी बात नहीं है, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। शायर इस चीज़ को कोई बड़ी बात नहीं मानता है। शायर तो ये कहना चाहता है, शायर का तो बस काम है, शायर का तो बस काम यह है हर दिल में कुछ दर्द हयात और सिवा हो जाए। शायर तो ये कहता है कि मेरे लिए तो बड़ा इंसान वो है, मेरे लिए तो सही मायने में सही इंसान वो है जो किसी और का दर्द देखे तो उसका दर्द और बढ़ जाए, उसके दिल में दर्द और बढ़ जाए। समझ आई बात? बहुत आसान लफ्ज़ों में शायर क्या कहना चाहते हैं, शायर ये कहना चाहते हैं कि इंसान अगर हर दर्द से पाक हो जाए, इंसान हर बुराई अपने अंदर से हटा ले, अपने आप को हर बुराई से दूर कर ले और एक अच्छा इंसान बन जाए, तो मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो सही मायने में एक अच्छा इंसान वो है जो किसी दूसरे इंसान का दर्द देखे तो उसके दिल में उसके लिए दर्द और बढ़ जाए, वो उस तकलीफ़ को महसूस कर सके। दुनिया में हर इंसान अच्छे काम करते हैं, दुनिया में हर इंसान अलग अलग तरह के अच्छे काम करते हैं। कोई दान देता है, कोई किसी की मदद करता है, कोई किसी के साथ अच्छा सलूक करता है। हर तरह से इंसान अपने आप को अच्छा बताने की कोशिश करता है। कोई अच्छे कपड़े पहनकर अच्छा बताने की कोशिश करता है, कोई अच्छी बातें करके अपने आप को अच्छा बताने की कोशिश करता है। और हर इंसान में अच्छाइयाँ, किसी में कैसी अच्छाई होती है, किसी में कैसी अच्छाई होती है। हर इंसान इक्वल नहीं होता, हर इंसान बराबर नहीं होता। हर इंसान के सोचने का, उनके काम करने का, उनके अखलाक का ढंग, उनका तरीक़ा अलग अलग हुआ करता है। तो शायर तो कहते हैं कि दुनिया में अच्छा होना कोई बड़ी बात भी नहीं है, एक इंसान हर तरह से अच्छा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो अच्छा इंसान वो है, मेरे लिए सही मायने में इंसानियत का जो दावा करता है। इंसानियत, असल में इंसानियत क्या है? असल में इंसानियत क्या है? असल में इंसानियत ये है कि जो इंसान दूसरे इंसान का दुख दर्द देखे, दूसरे इंसान को तकलीफ़ में देखे, दूसरे इंसान को परेशानी में देखे, तो उसके दिल में भी वो दर्द महसूस हो, उसे वो तकलीफ़ महसूस हो। सही मायने में ये इंसानियत है। इंसानियत नहीं है वो सब बातें, उन सब अच्छी बातों को शायर इंसानियत नहीं कहता है। वो कहता है इंसानियत तो ये है कि किसी का दुख दर्द तुम महसूस करो और तुम्हारे दिल में उसके लिए दर्द बढ़े,
तो तुम असल मायने में इंसान हो, इंसान कहलाने के लायक हो। बात समझे आप? शायर ने बहुत सादा लफ्ज़ों में, बहुत सादा लफ्ज़ों में आपको बात समझाने की कोशिश की है। आपके पास हज़ारों रुपए हैं, लाखों रुपए हैं, आपके पास मर्सिडीज़ है, कारें हैं, आप एक सड़क से गुज़र रहे हैं, एक भिखारी ने हाथ लंबा किया, आपके पास 10 लाख की कार है, आपने 1 रुपये का सिक्का निकाल कर उसके हाथ में थमा दिया, तो बताइए क्या ये इंसानियत है? बताइए क्या ये इंसानियत है? नहीं। मैं ये तो नहीं कहता कि आपके पास 10 लाख की कार है तो आप चेक काट के उसको 50 लाख का चेक पकड़ा दीजिए कि नहीं आपके पास तो बहुत पैसा है, आप तो उसे दे सकते हैं। ऐसा नहीं। इस चीज़ को, किस क्राइटेरिया को कैसे सेट करना है, ये आप अपने ज़मीर से पूछिए। ये आप अपने ज़मीर से पूछिए कि हाँ मेरा हक़ क्या बनता है। अल्लाह ताला ने मुझे जो वुसअत दी है, अल्लाह ताला ने मुझे जो ताकत दी है, अल्लाह ताला ने जो मुझे इन चीज़ों से नवाजा है, तो मेरा हक़ इस कौम के लिए, इस दुनिया के लिए मेरा हक़ क्या बनता है वो आप डिसाइड करेंगे, लोग नहीं। लोग सिर्फ जज कर सकते हैं आपको, पर डिसाइड आप खुद करेंगे। आपको क्या करना है लोगों के लिए, इस मुल्क में रहकर, इस दुनिया में रहकर आपके क्या हुकूक बनते हैं, आपके माँ बाप से क्या हुकूक बनते हैं, आपके वालिदैन से क्या हुकूक बनते हैं, अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई बहनों से, अपने क्लासमेट से, अपने उस्ताद से क्या हुकूक बनते हैं, ये आप तय करेंगे। दुनिया तय नहीं करेगी, दुनिया सिर्फ जज करेगी कि आपने जो काम किया सही मायने वो काम अच्छा था कि नहीं। और उसमें हज़ारों लोग आपको अच्छा कहेंगे तो हज़ारों लोग बुरा भी कह देंगे, लेकिन सही मायने में सही काम वो है जिसको आपका ज़मीर गवारा करे। आपका ज़मीर कहे हाँ ये काम तूने सही किया है, तो सही मायने वो सही काम है जिसको करके आपका ज़मीर खुश हो, जिसको करके आपका दिल खुश हो कि हाँ मैंने सचमुच कुछ अच्छा काम किया है। आपके पास हज़ारों लाखों रुपए हैं और आपने 10 रुपये दे दिए किसी को, फ़कीर को आपने दे दिए और वो चला गया, तो ना तो आप खुश हुए ना वो फ़कीर खुश हुआ। माना वो फ़कीर फिर भी खुश हो गया, लेकिन आप बिल्कुल खुश नहीं हो पाओगे, आप संतुष्ट नहीं हो पाओगे अपनी ज़िंदगी से। आपको सुकून नहीं मिल पाएगा। जिस सुकून की तलाश में पूरी दुनिया दर दर भटक रही है, आपको सुकून नहीं मिल पाएगा। सही मायने में इंसानियत ये है कि आप दूसरे इंसान का दर्द समझो, उसकी तकलीफ़ समझो, उसकी परेशानियों को समझो। और किसी की परेशानी, उसका दर्द समझ के अगर आपके दिल में दर्द हुआ तो सही मायने में आप इंसान हैं। सही मायने में आप इंसान हैं। आपके दिल में किसी के लिए दर्द जागा, आपके लिए किसी इंसान के लिए दर्द जागा। मैं कहता हूँ किसी इंसान के लिए, क्योंकि किसी जानवर के लिए भी, किसी जानवर के भी अगर चोट लगी है, कोई जानवर तुम्हारी गाड़ी से टकरा गया और अगर आपके दिल में आपने जा बजा उसको पत्थर मार मार के किसी जानवर को लहू लुहान कर दिया, परेशान कर दिया, सिर्फ अपने एन्जॉयमेंट के लिए, अपने मज़े के लिए, तो सही मायने में आप जानवर से गए बीते हैं। आप उस जानवर से भी बुरे हैं, आप इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हैं। आप किसी के दुख नहीं समझ सकते, आप किसी की तकलीफ़ नहीं समझ सकते, आप किसी की परेशानी नहीं समझ सकते, तो सचमुच आप इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। यही बात शायर ने एक तंज़िया तौर पर, एक ताने वाले तौर पर आपको समझाने की कोशिश की है। आपको इस बात को गहराई से सोचने के लिए मजबूर किया है कि सचमुच सही मायने में इंसान कौन है। सही मायने में इंसान वो है जो किसी इंसान का दर्द समझे, जो किसी की तकलीफ़, उसकी परेशानी को समझे और उसको समझ के उसके दिल में दर्द होता हो, वो खुद उसको महसूस करता हो कि हाँ ये शख्स सचमुच तकलीफ़ में है, हाँ इसे भी परेशानी है, खुदा इसकी परेशानी को दूर करे। आपका हक़ बनता है, अगर आप उतनी इस्तिताअत रखते हैं, आप इतनी वुसअत रखते हैं, अल्लाह ताला ने आपको किसी चीज़ से नवाजा है और अगर आप उसकी परेशानी को, उस दुख दर्द को दूर करने की ताकत रखते हैं तो आप कीजिए, तो सही मायने में आप इंसान है। ऐसा नहीं सिर्फ देख कर गुजर गए तो आप इंसान कहलाएगा नहीं। उम्मीद करता हूँ ये रुबाई आपको समझ भी आई होगी, पसंद भी आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ ये भी कि आप भी एक अच्छा इंसान बनने की ज़रूर कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि रात को आप ये वीडियो देखकर सो गए और सुबह आप उठकर अच्छे इंसान हो गए, नहीं कहता। 2-4 घंटे में इंसान अच्छा इंसान नहीं बनता, पर इंसान कोशिश ज़रूर कर सकता है ज़िंदगी के हर मोड़ पर। जब भी उसको लगे कि हाँ मैं अपनी ये बुराइयां हटा सकता हूँ, मैं अपना उन बुराइयों से दूर कर सकता हूँ, हाँ ये कुछ अच्छाइयाँ हैं जो मैं अपना लूँ तो शायद मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाए, ये कुछ अच्छाइयाँ मैं अपना सकता हूँ, तो आप उनको अपनाइए। उन बुराइयों को आप अपने आप से दूर कीजिए। यकीनन आप अच्छे इंसान बनेंगे, यकीनन आप अच्छे इंसान बनेंगे। आपकी ना सिर्फ ज़िंदगी बल्कि आपकी आखिरत भी सुधरेगी इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ ये पूरी निसाब नवाई उर्दू पूरी बुक आपको अच्छी समझ में आई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट बुक जो आपके साथ में मामून दर्सी किताब है उसको शुरू करेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए सवालात जवाबात का भी कुछ इंतज़ाम हो सके।
आपके लिए उसका भी कुछ सेटलमेंट किया जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, हमेशा की तरह आपकी दुआओं का तलबगार। खुश रहिए, आबाद रहिए और दुआ में मुझे हमेशा याद रखिए। खुदा हाफिज़।